हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है आर्ट्स ऑफ इंडस वैली और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्कल्पचर्स ऑफ बोथ स्टोन एंड मेटल। साथ में जानेंगे अबाउट टेराकोटा फिगर्स, सील्स, पॉटरी, बीड्स एंड ऑर्नामेंट, यानी कि वो सारी ही आर्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट थी टू द इंडस पीपल। तो चलो फिर ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। The Indus Valley Civilization flourished between 2500 BC to 1750 BC। साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूविंग ऑन, इट इज स्प्रेड ओवर मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अभी की अगर हम बात करें तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये स्प्रेड है अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। पाकिस्तान में वी हैव टू इंपॉर्टेंट साइट्स, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा लाई करता है इन द नॉर्थ एंड मोहनजोदारो इज इन द साउथ। इसके बाद अगर हम बात करें ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सो इंडिया में गुजरात में है लोथल एंड धूलवीरा। इसके अलावा राजस्थान में भी है कालीबंगन, हरियाणा में है राखीगढ़ी साइट एंड पंजाब में है रोपर। तो ये हमने डिस्कस कर ली कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स जो कि प्रेजेंट हैं इन पाकिस्तान एंड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट, द सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, आर्किटेक्चर एंड अ रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसमें स्पेशल क्या था, व्हाट वाज यूनिक टू द सिविलाइजेशन? सबसे पहले अर्बन प्लानिंग, जैसे सारे ये जो पूरा ही सिविलाइजेशन प्लान किया गया था, प्रॉपर्ली हाउसेस वर डिजाइन्ड। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम था इट वाज एक्सेप्शनली गुड फॉर दैट टाइम। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर इनका बहुत अच्छा था एंड ऑल्सो दे हैड अ रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। अब ये जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है इसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। साथ में द आर्ट रिफ्लेक्ट्स द एस्थेटिक सीज, टेक्निकल स्किल्स एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ हड़प्पन पीपल। ये जो आर्ट है इसके थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एस्थेटिक सीज, इसके अलावा टेक्निकल स्किल जो कि हड़प्पन लोगों के पास थी, जिसका यूज करके वो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स क्रिएट किया करते थे। ऑल्सो अबाउट द कल्चरल वैल्यूज ऑफ हड़प्पन पीपल, क्योंकि काफी सारी जो आर्ट फॉर्म्स है वो उनके कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ आर्ट फॉर्म्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर कल्चर। तो ये सारा कुछ ही हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं विद द मेजर आर्ट फॉर्म्स। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या आर्ट फॉर्म्स है। सो वी हैव स्कल्पचर्स इन बोथ स्टोन एंड मेटल। इसके अलावा टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड क्ले। जब क्ले को धूप में या फिर किसी और तरह से बेक किया जाता है तो वो बन जाता है हमारा टेराकोटा। इसके अलावा सील्स, पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड अदर क्राफ्ट्स। तो अब एक एक करके हम इन पांचों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट विच इज स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर्स। अब सबसे पहले तो ये जो स्कल्पचर्स हैं ये हमें बताते हैं कि हड़प्पन पीपल ने कितने बढ़िया से, कितने एक्सेलेंट वे में 3D इमेजेस को बनाया, उनको हैंडल किया। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे स्टोन स्टैचूज और उसके बाद देखेंगे मेटल स्टैचूज। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेल टॉर्सो विच इज फ्रॉम हड़प्पा। टॉर्सो का मतलब होता है द मेजर बॉडी पार्ट, यानी कि विदाउट हेड, विदाउट हैंड्स एंड विदाउट लेग्स। ठीक है, तो ये जो मेल टॉर्सो है इट इज फ्रॉम हड़प्पा। इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये किसका बना है? रेड सैंडस्टोन का। शोल्डर्स आर वेल डेवलप्ड, द एब्डोमेन इज स्लाइटली प्रोमिनेंट। अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पर जो शोल्डर्स है वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली डेवलप्ड वे में बनाए गए हैं। साथ में आर्म्स आर मिसिंग, दैट मींस आर्म्स आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं टॉर्सो। ऑल्सो इट इज सिंपल विदाउट इलेबोरेटिव डिजाइन। एक सिंपल स्टैचू बनाया गया है, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेलिंग या फिर डिजाइनिंग नहीं की गई है। चीज को उन्होंने बिल्कुल ही सिंपल एंड टू द पॉइंट रखा है। इट शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये देखकर हमें समझ आता है कि जो हड़प्पन लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, उन्होंने ह्यूमन बॉडी को कितने अच्छे से समझा था, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से, एकदम आप कह सकते हो कि प्रिसाइज वे में उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है। साथ में इस स्कल्पचर में नेक पर और शोल्डर्स में हमें सॉकेट्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये सॉकेट्स यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड स्टोन स्कल्पचर विच इज बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन एंड ये है फ्रॉम मोहनजोदारो। ये बना हुआ है सोप स्टोन से, यानी कि एक ऐसा स्टोन जो कि सॉफ्ट होता है और उसको टच करने में इट गिव्स यू अ सोपी फील। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस स्कल्पचर। तो सबसे पहले इट हैज सॉफ्टली मोल्टेड फेस विद आलमंड शेप्ड आईज, यानी कि जो इसका फेस है वो बहुत ही सॉफ्टली मोल्ड किया गया है और जो आंखें हैं दे आर लाइक आलमंड्स, यानी कि बादाम की जैसे। इसके बाद इट हैज इलोंगेटेड नोज एंड लॉन्ग बियर्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इलोंगेटेड नोज है और साथ में देयर इज बियर्ड ऑन द फेस। हेयर नीटली कोम्ड एंड पार्टेड एट द मिडिल। अगर आप हेयर्स को देखोगे तो वो बहुत अच्छे से कोम्ड है और साथ में वो मिडिल से पार्टेड है। रोब हैज ट्रीफॉइल पैटर्न। ये जो इन्होंने अपने ऊपर रोब ले रखा है इसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रीफॉइल पैटर्न। ट्रीफॉइल मतलब कुछ ऐसा पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये जो इनके ऊपर रोब है इट हैज गॉट ट्रीफॉइल पैटर्न। साथ में राइट शोल्डर इज बेयर, टिपिकली ऑफ अ प्रीस्ट अटायर। दैट मींस जो राइट शोल्डर है वो बेयर है और जो इनका ये शॉल है या फिर आप कह सकते हो कि रोब है इट इज गोइंग थ्रू द लेफ्ट शोल्डर। ऑल्सो ये जो अटायर है ये कुछ देखने में लगता है एक प्रीस्ट जैसा, इसीलिए ये माना जाता है कि ये जो बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन है ये एक प्रीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऑल्सो द फीचर एक्सप्रेस काम, डिग्निटी एंड अथॉरिटी। अगर हम इनके फेस के फीचर्स देखें, ओवरऑल देखें तो इट लुक्स लाइक द पर्सन इज वेरी काम, पर्सन हैज गॉट अथॉरिटी एंड डिग्निटी। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन। तो अभी हमने स्कल्पचर में दो स्टोन स्कल्पचर पढ़े, एक तो हो गया बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन और उससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द मेल टॉर्सो।
अब हम देखेंगे मेटल स्कल्पचर यानी कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इनको बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती थी उसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब इसमें सबसे पहले है डांसिंग गर्ल विच इज ऑल्सो फ्रॉम मोहनजोदारो। शी इज मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ये जो ब्रॉन्ज हमारा स्कल्पचर बनाया गया है इसको बनाया गया है यूजिंग द टेक्निक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अब इस कास्टिंग मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले वैक्स की मदद से आपको जो भी स्कल्पचर बनाना है आप उसे बना लो। उसके बाद इस वैक्स के ऊपर क्ले को लगा दिया जाता था। जब क्ले अच्छे से ड्राई हो जाती थी तो फिर हीट की मदद से अंदर से वैक्स को मेल्ट करके एक छोटे से होल के थ्रू बाहर निकाल देते थे। इसके बाद अब ये क्ले हो गया, अंदर हमारा मोल्ड बन गया। इसमें ये लोग मेटल को पोर कर देते थे। ओवर द टाइम जब मेटल कूल डाउन हो जाता था, सॉलिडिफाई हो जाता था, तो ऊपर से क्ले को हटा दिया जाता था और हमें इस तरह से प्रॉपर्ली मेड स्कल्पचर मिल जाते थे। इसीलिए इस टेक्निक को कहा जाता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, क्योंकि इनिशियली जिस वैक्स से स्कल्पचर बनाया उसको हमने खो दिया, उसको हमने वहां से हटा दिया मेल्ट करके, और उसके बाद हमने उसकी जगह डाल दिया मेटल। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर, तो इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 4 इंचेस एंड ये रिप्रेजेंट करता है एक यंग गर्ल को इन अ कॉन्फिडेंट एंड नेचुरलिस्टिक पोज। हर राइट हैंड रेस्ट ऑन हिप एंड लेफ्ट हैंड होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। अगर आप इसमें देखो तो जो राइट हैंड है इट इज बिहाइंड द बैक एंड साथ में जो लेफ्ट हैंड है इसमें देयर इज समथिंग शी इज होल्डिंग। बॉडी इज स्लेंडर विद लॉन्ग लेग्स एंड आर्म। बॉडी एकदम थिन है, अट्रैक्टिव है एंड साथ में शी हैज गॉट लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग आर्म्स। नेक्स्ट, फीचर्स लार्ज आई, फ्लैट नोज एंड कर्ली हेयर्स। इस स्कल्पचर में जो लड़की दिखाई गई है, जो गर्ल दिखाई गई है, शी हैज गॉट लार्ज आईज, फ्लैट नोज एंड साथ में कर्ली हेयर्स, जिसको उन्होंने टाई कर रखा है एज अ बन बिहाइंड हर हेड। अडोन्ड विद नेकलेसेस एंड बेंगल्स। नेकलेस पहना हुआ है, हाथों में बेंगल्स है। लेफ्ट जो आर्म है उसमें पूरा ही आर्म जो है वो बेंगल से कवर है, वहीं राइट आई में आपको बहुत ही थोड़े से बेंगल्स देखने को मिलेंगे। इट एक्सप्रेसेस ग्रेस, रिदम एंड अ फ्री स्पिरिटेड नेचर। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट द डांसिंग गर्ल। इसके अलावा बहुत अलग अलग और भी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं आउट ऑफ ब्रॉन्ज, जैसे कि एनिमल फिगर्स लाइक बफेलोज एंड गोट्स, एंड दीज आर वेरी डिटेल्ड एंड वेरी नाइसली क्राफ्टेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, के ये जो स्कल्पचर बनाते थे इनका इंपॉर्टेंस, इनका सिग्निफिकेंस क्या था। तो सबसे पहले तो ये स्कल्पचर हाईलाइट करते हैं बोथ टेक्निकल स्किल एंड एक्सप्रेसिव क्वालिटीज ऑफ हड़प्पन आर्टिस्ट। ये स्कल्पचर हमें बताते हैं कि जो हड़प्पन आर्टिस्ट थे, जो हड़प्पन पीपल थे, दे वर वेरी टेक्निकली स्किल्ड। उनको टेक्निक्स का पता था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अबाउट लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। तो ये टेक्निकल स्किल काफी यूनिक थी और साथ में ये उनकी दिखाती है एक्सप्रेसिव क्वालिटीज के, कैसे वो लोग जो चीज देखते थे उसे इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते थे। अगर आप ब्रॉन्ज एनिमल फिगर्स भी देखोगे लाइक बफेलोज, तो उसमें उन्होंने प्रॉपर डिटेलिंग की है, साइज का एकदम सही ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल एनिमल का बॉडी रेशियो होता है उनके स्कल्पचर से अलग है। तो ये दिखाता है कि वो कितने अच्छे से चीजें ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद उन्हें उतने ही अच्छे से एक्सप्रेस भी करते थे। ठीक है, सो ये हो गई सिग्निफिकेंस ऑफ स्कल्पचर। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड आर्ट विच इज टेराकोटा फिगर्स। तो सबसे पहले टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड क्ले। ठीक है, नाउ दीज वर मोस्टली मेड बाय वुमेन एट होम एंड दे वर यूज्ड फॉर वर्शिप एज वेल एज फॉर टॉयज। ये जो टेराकोटा फिगर्स होती थी ये यूजुअली वुमेन घर पर ही बनाती थी, या तो इन्हें यूज किया जाता था फॉर वर्शिप या फिर यूज किया जाता था एज टॉयज बाय चिल्ड्रन। Now talking about the features, crude and less refined than metal और stone sculpture, यानी कि अगर हम इन टेराकोटा फिगर्स को मेटल या अपने स्टोन वाले स्कल्पचर से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम रिफाइंड थी, ये ज्यादा डिटेलिंग वाली नहीं थी, ये थी एकदम सिंपल एंड क्रूड। ठीक है, फिगर्स मेड फ्रॉम हैंडमेड मोल्डेड क्ले एंड सन ड्राइड और बेक्ड। अब ये ऐसी थी कि उनमें डिटेलिंग कम क्यों थी, बाय दे वर लेस रिफाइंड एंड क्रूड, क्योंकि दीज वर मेड बाय हैंड मोल्डिंग, हाथों से मोल्ड करके इन्हें बनाया गया था और साथ में बाद में इन्हें ड्राई किया गया था इन द सन और दे वर ईदर बेक्ड। ठीक है, तो इसीलिए दे आर कॉल्ड एज टेराकोटा फिगर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन टेराकोटा फिगर्स फ्रॉम इंडस वैली। सबसे पहले वी हैव मदर गॉडेस। शी इज अ स्टैंडिंग फीमेल फिगर, एक स्टैंडिंग फीमेल की फिगर है एंड इट इज अज्यूम्ड कि ये एक मदर गॉडेसेस थी जिनकी ये लोग वर्शिप किया करते थे। She is considered to be the symbol of fertility and therefore इनकी वर्शिप की जाती थी as a protector for children and family। तो ये तो हो गई हमारी मदर गॉडेस। इसके बाद टॉय मॉडल्स वर मेड आउट ऑफ टेराकोटा। आपको अलग अलग टॉयज देखने को मिलेंगे जैसे कार्ट, व्हील्स, रेटल्स, एनिमल्स एंड फिगर्स लाइक बुल्स, एलिफेंट एंड मंकीज। ठीक है, तो ये सारे टॉयज बनाते थे यूजिंग दिस क्ले। इसके अलावा एनिमल्स जो यूजुअली ये लोग बनाते थे उनमें थे ऑक्सन, बफेलोज एंड डॉग्स। ठीक, तो जो इनके आसपास ज्यादा इन्हें देखने को मिलता था उन्हीं को ये अच्छे से बना पाते थे। नेक्स्ट, मास्क भी बनाए थे आउट ऑफ क्ले। अब ये मास्क ऐसा बिलीव किया जाता है कि दे वर यूज्ड फॉर रिचुअल्स। यहाँ पर हमें अलग अलग एनिमल्स और ह्यूमंस के मास्क देखने को मिले हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, टेराकोटा आर्ट रिफ्लेक्ट्स पीपल बिलीफ, रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड द क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ कॉमन पीपल। अब इन टेराकोटा आर्ट से हमें 3 चीजें पता चली। सबसे पहले लोगों की बिलीफ्स के बारे में जाना, जैसे कि अबाउट मदर गॉडेस, और इसी से हमें पता चला उनकी रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी कि वो उनको प्रे किया करते थे। एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट मास्क। मास्क का भी इट इज बिलीव्ड कि दे वर यूज्ड फॉर सर्टेन रिचुअल्स। ठीक है, तो एक तो टेराकोटा फिगर्स से वी गेट टू नो अबाउट देयर बिलीफ्स एंड रिचुअल्स एंड साथ में लोगों की क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में कि कैसे उन्होंने अभी तक जो चीजें देखी थी उसको विद द हेल्प ऑफ क्ले उन्होंने उस चीज को बनाया, उसे सन ड्राई किया एंड बाद में दे आल्सो यूज्ड इट फॉर प्ले। ठीक, तो ये हो गई हमारी टेराकोटा फिगर्स। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन विच आर सील्स। सील्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्ट ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव, एक बहुत ही यूनिक आर्ट है जो कि है सील्स। दे आर मेड ऑफ स्टेटाइट,
फाइंस, आइवरी और टेराकोटा। स्टेटाइट दैट मीन्स अ सॉफ्ट स्टोन। इसी तरह जो फाइनेंस होती है इट इज मेड बाय ह्यूमंस, ये क्ले होती है या फिर ये बनाए गए हैं थ्रू आइवरी एंड टेराकोटा। दे आर यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर हम इन सीज को देखेंगे तो मोस्टली हमें ये दो शेप्स में देखने को मिलती है, या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ऑल्सो जो उनका मोस्ट प्रेवलेंट साइज था वो था 2x2 स्क्वायर इंचेस। तो यानी कि इन लोगों ने कितने अच्छे से बनाया था कि एक कांस्टेंट साइज भी रखा था, उसके बाद उन्होंने क्वालिटी भी मेंटेन की, और इसके साथ ही इनके ऊपर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस और इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए थे। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर एनग्रेव्ड विद एनिमल फिगर्स। जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं, इट इज वन ऑफ द सील। तो सील्स पे इन्होंने अलग अलग एनिमल फिगर्स को एनग्रेव किया हुआ था। एंड शॉर्ट इंस्क्रिप्शन इन हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि विद द एनिमल दे हैव आल्सो रिटन समथिंग इन हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इन्होंने एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन भी कुछ लिखा हुआ था ऑन द सील्स। Animals which were depicted were usually bull, rhinoceros, elephant, tiger, buffaloes and goat। तो ये थे कुछ मोस्ट यूजुअल एनिमल्स जो कि आपको सीएस के ऊपर देखने को मिलते हैं। साथ में एक मिथिकल एनिमल, यानी कि ऐसा एनिमल विच वाज इन द इमेजिनेशन इन देयर मिल्स बट रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, वो था यूनिकॉर्न। और ये भी काफी सारी सीएस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है। एंड नेक्स्ट, सम सील्स शो सीन्स लाइक फिगर सीटेड इन अ योगिक पोस्चर। कुछ कुछ सील्स ऐसी हैं जिनके ऊपर उन्होंने एक ऐसी फिगर एनग्रेव की है जिसमें अ पर्सन इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। माना जाता है दैट दिस इज प्रोटो शिवा और पशुपति's इमेज। नाउ इस सीन में क्या है, सबसे पहले तो देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। इसके साथ ही इस पर्सन के, इस फिगर के राइट साइड में देयर इज एलिफेंट एंड टाइगर, लेफ्ट साइड में है राइनोसोरस एंड बफेलोज, साथ में इन द फ्रंट ऑफ द सीट देयर आर 2 एंटेलोप्स। तो ये आपको याद रखने हैं। टोटल देयर आर 5 एनिमल्स, जिसमें वी हैव एलिफेंट एंड टाइगर इन द लेफ्ट, राइनोसोरस एंड बफेलो इन द राइट एंड 2 एंटेलोप्स इन द फ्रंट। सो अगर नंबर वाइज देखें तो 6 हो गए, अगर आप स्पीशीज वाइज देखो तो 5 वैरायटी हो गई। ठीक, नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सील्स। तो दे वर यूज्ड फॉर स्टैंपिंग ट्रेड गुड्स एंड पॉसिबली फॉर अम्यूलेटिव और रिचुअल यूज। ये जो सील्स थे यूजुअली इनका यूज किया जाता था इन ट्रेड गुड्स, उनके ऊपर स्टैम्प करते थे सो दैट पता रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्टिक क्वालिटीज। सो एनिमल्स आर रियलिस्टिकली पोर्ट्रेट विद फाइन डिटेल्स। अगर आप इन सील्स के ऊपर एनिमल्स को देखोगे देन यू विल रियलाइज कि इन्होंने ये बहुत ही अच्छे से बनाए थे। एकदम माइन्यूट छोटी छोटी डिटेलिंग का भी इन लोगों ने ध्यान रखा था। ठीक है, तो ये दिखाता है उनकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज। एग्जांपल के लिए पावरफुल बिल्ट ऑफ बुल, मजेस्टिक एलिफेंट। उन्होंने नॉर्मली बुल या एलिफेंट नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया लाइक पावरफुल, मजेस्टिक, प्रॉपर्ली विद डिटेलिंग। इसके साथ ही मास्टरी इन कॉम्पोजिशन एंड सिमेट्री इज आल्सो सीन। उन्होंने जो भी सील्स बनाए उसमें देयर इज सिमेट्री एंड दे हैव मास्टरी द कॉम्पोजिशन ऑफ द सील्स। तो ये हो गई आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सील्स। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस। सो सील कंबाइन आर्टिस्टिक मेरिट विद प्रैक्टिकल फंक्शन। अब सील्स में हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो उनकी आर्टिस्टिक एक्सेलेंस और साथ में उसका प्रैक्टिकल फंक्शन भी, बिकॉज दीज वर यूज्ड टू स्टैम्प द ट्रेड गुड्स। ठीक, तो ये हो गया सील्स का इंपॉर्टेंस फॉर द पीपल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फोर्थ आर्ट विच इज पॉटरी। सो हड़प्पन पॉटरी इज मेनली व्हील मेड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अगर हम हड़प्पन पॉटरी की बात करें तो ये व्हील से बनाई गई है, स्ट्रॉन्ग है और साथ में ड्यूरेबल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल प्लेन पॉटरी विच इज रेड क्ले विद मिनिमल डेकोरेशन। जो एकदम सिंपल पॉटरी होगी, रेड क्ले से बनी होगी और उस पर आपको बहुत ही मिनिमल या फिर नो डेकोरेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी प्लेन पॉटरी। इसके अलावा देयर आर पेंटेड पॉटरीज जिसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन इन लोगों ने बनाई है, फ्लोरल पैटर्न बनाए हैं, अलग अलग एनिमल फिगर्स बनाई है इन ब्लैक और डार्क रेड पेंट। ठीक, तो एक पॉटरी ली और उसके ऊपर उन्होंने डिजाइन बनाई ज्योमेट्रिक या फिर अलग अलग एनिमल्स या फिर अलग अलग फ्लोरल पैटर्न, तो इनको कहा जाता है पेंटेड पॉटरी। इसके अलावा वी हैव 2 मोर टाइप्स। पहली है पॉलीक्रोम पॉटरी विच आर स्मॉल वासेस विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। यानी कि छोटे छोटे वास जिस पर ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए गए हैं यूजिंग रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। कभी कभी इसमें व्हाइट एंड येलो कलर्स वर आल्सो यूज्ड। इसके अलावा वी हैव परफोरेटेड पॉटरीज, यानी कि वो पॉटरी जिसमें नीचे की साइड देयर यूज्ड टू बी अ वेरी लार्ज होल। इसके अलावा साइड वाइज भी छोटे छोटे होल्स बनाए गए थे ऑन द वॉल्स। इट इज बिलीव्ड कि ये पॉटरी यूज होती थी फॉर स्टेनिंग पर्पस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम डिजाइंस के बारे में ये भी कह सकते हैं कि दे यूज सिंपल लाइंस एंड डॉट्स, साथ में शेवरन दैट मींस वी शेप्ड एंड लूप्स। तो ये कुछ यूजुअल डिजाइंस थी। इसके अलावा द स्टाइलाइज्ड एनिमल फिगर्स लाइक फिश, पिकॉक एंड एंटेलोप्स आल्सो ऑन द पॉट्स। सम वेसल्स have perforation that means strainer type pot, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि नीचे there was a hole और साथ में जो साइड की वॉल्स होती थी उस पर भी छोटे छोटे होल्स देखने को मिलते थे जिनको हम बोलते थे परफोरेटेड पॉटरी। नाउ पॉटरी की क्या सिग्निफिकेंस है, पॉटरी की क्या इंपॉर्टेंस है। सो पॉटरी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूटिलिटी एंड एस्थेटिक सीन्स ऑफ हड़प्पा। यानी कि पॉटरी में एक तो हमें अलग अलग एस्थेटिक सीन्स देखने को मिलते हैं, इन्होंने अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना रखे हैं। साथ में these pots were also used as storage, फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, व्हीट, इन सबको स्टोर करने के लिए ये लोग इन पॉट्स का यूज किया करते थे। तो पॉट्स की एक तो यूटिलिटी थी और दूसरा दे वर आल्सो एस्थेटिक सीन्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फिफ्थ आर्ट विच इज बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड अदर क्राफ्ट। सो हड़प्पन्स वर स्किल्ड इन मेकिंग बीड्स, बैंगल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स। जो हड़प्पन्स थे वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाते थे। यहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट्स दिए भी गए हैं तो आप इन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड वाज यूज्ड। इसके अलावा सेमी प्रेशियस स्टोन्स, फाइंस एंड सेल्स, इन सब का यूज करके ये लोग अलग अलग ऑर्नामेंट्स, अलग अलग बीड्स, अलग अलग ज्वेलरी बनाते थे। बीड्स वर सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, सेगमेंटेड और बैरल शेप। ये जो बीड्स बनाते थे ये अलग अलग शेप की होती थी, सिलेंड्रिकल भी, स्फेरिकल भी, सेगमेंटेड भी और बैरल शेप भी। साथ में दीज बीड्स वर पॉलिश ताकि ये शाइनी दिखें, अट्रैक्टिव दिखें और अच्छी लगे। एंड दे वर ड्रिल्ड विद टाइनी होल्स।
साथ में इनमें बहुत टाइनी होल ड्रिल किए जाते थे जिसके थ्रू दे कैन पुट इन द स्ट्रिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑर्नामेंट्स वर worn बाय बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे नेकलेसेस, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड फिलेट्स। बैंगल्स की बात करें तो बैंगल्स में देयर हैज बीन अ लार्ज वैरायटी, स्पेशली टेराकोटा बैंगल्स बहुत ज्यादा मिले हैं। दे आर फाउंड एट साइट्स लाइक कलिबंगा, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं जहां पर बहुत सारे जो बैंगल्स हैं स्पेशली टेराकोटा बैंगल्स वो मिले हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, अब इनका क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये रिफ्लेक्ट करता है सबसे पहले टेक्निकल एक्सपर्टीज कि कैसे उन्होंने इतनी अलग अलग शेप्स की बीड बनाई, उनके बीच में एक छोटा सा होल रखा जिसके थ्रू वो स्ट्रिंग डाल पाए। तो ये सारा कुछ ही बताता है दैट हाउ एक्सपर्ट दीस पीपल वर। इसके अलावा इट टेल्स अबाउट सेंस ऑफ ब्यूटी एंड अफिनिटी ऑफ अटॉनमेंट, यानी कि इससे ये समझ आता है कि जो हड़प्पन पीपल थे दे न्यू अबाउट ब्यूटी एंड साथ में वो ये भी चाहते थे कि वो ज्यादा अच्छे लगे, लोगों को अडोर करें। एंड फॉर दिस दे यूज्ड टू वियर डिफरेंट ज्वेलरीज, जिसके लिए उन्होंने ये ज्वेलरी बनाना, अलग अलग ऑर्नामेंट बनाना शुरू किया ताकि दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड साथ में दूसरे लोग भी उन्हें अडोर करें। ठीक, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थीम्स ऑफ हड़प्पन आर्ट। तो बेसिकली हमें 3 तरह की थीम देखने को मिलती है। सबसे पहली है नेचर सेंट्रिक, जिसमें एनिमल्स, ट्रीज एंड ह्यूमन फिगर्स हैव बीन यूज्ड। सेकंड है रिलीजियस मोटिव्स, यानी कि डेकोरेटेड स्कल्पचर एंड फिगर्स फॉर रिलीजियस पर्पस, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट मदर गॉडेसेस, प्रोटोशिवा एंड सीक्रेट एनिमल्स लाइक यूनिकॉर्न। एंड थर्ड इज डेली लाइफ एंड यूटिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट पॉटरी, टॉयज एंड ऑर्नामेंट। ये सारी ही चीजें ये लोग यूज करते थे इन द डेली लाइफ। ठीक, तो ये हो गई थीम्स ऑफ हड़प्पन आर्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्निक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इन द ब्रॉन्ज स्कल्पचर लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के बारे में। ये क्या थी ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, सील्स में वो या तो कार्विंग किया करते थे या फिर उस चीज को एनग्रेव किया करते थे। नेक्स्ट, जब भी वो टेराकोटा फिगर्स बनाते थे तो सबसे पहले वो उस चीज को अकॉर्डिंगली मोल्ड करते थे विद द हेल्प ऑफ हैंड मोल्डिंग एंड लास्ट में दे यूज्ड टू ड्राई इट यूजिंग सन और एनी अदर मेथड। एंड फोर्थ वाज पॉटरी, जिसको बनाने के लिए दे यूज्ड व्हील। तो जो पॉटरी थी दैट वाज व्हील मेड। तो ये हमने देख ली अलग अलग टेक्निक्स व्हिच वर यूज्ड टू मेक दीस वेरियस आर्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेगेसी ऑफ हड़प्पन आर्ट। तो हड़प्पन आर्ट हमें बताती है अबाउट हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप व्हिच वाज एक्जिस्टिंग सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड, इट टेल्स अबाउट अटेंशन टू डिटेल कि कैसे इन लोगों ने अपने अलग अलग स्कल्पचर में, अलग अलग फिगर्स में छोटी छोटी डिटेलिंग का भी ध्यान रखा था। फॉर एग्जाम्पल वो ज्वेलरी शो किया करते थे, अगर देयर इज सम शॉल और एनी अदर क्लॉथ तो उसके ऊपर भी उन लोगों ने प्रॉपर्ली पैटर्न बनाए। तो ये दिखाता है देयर डिटेलिंग। एंड थर्डली, बैलेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड ब्यूटी, यानी कि जो भी ये चीजें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स क्रिएट कर रहे थे वो सिर्फ ऐसे ही नहीं क्रिएट हो रही थी, दे ऑल्सो हैड सम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सीस वर बीइंग यूज्ड इन ट्रेड, जो पॉटरी थी उसका यूज घरों में होता था फॉर स्टोरेज। इसके अलावा जो अलग अलग वो बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाते थे जिनको यूज करके दे यूज टू इंक्रीज देयर ब्यूटी। सो दिस इज व्हाट हड़प्पन आर्ट वाज ऑल अबाउट। एंड ये अभी भी एग्जिस्ट करता है इन इंडिया एंड वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहां पर भी कोई भी आर्ट होती है तो एवरीवन मेक श्योर कि वो डिटेलिंग पर भी ध्यान दे, हर चीज को अपना एक यूज हो। सो दिस इज व्हाट द लेगेसी ऑफ हड़प्पन आर्ट इज ऑल अबाउट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स रिच कल्चरल लाइफ, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल स्किल। अगर हम इन सारी ही आर्ट फॉर्म्स को देखें तो हमें समझ आता है सबसे पहले उनकी रिच कल्चरल लाइफ, कल्चर कितना इंपॉर्टेंट था और क्या अलग अलग कल्चर एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद उनकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कितने डिटेल थे, कितने एग्जैक्ट थे और उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना अच्छा था। एंड थर्डली देयर टेक्निकल स्किल, जिसका यूज करके वो अलग अलग ब्रोंज स्कल्पचर भी बनाते थे। ठीक है, their sculpture, pottery, seals, craft show that हड़प्पन valued both practical utility and aesthetic appeal। इससे हमें ये समझ आता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो दोनों चीजों की वैल्यू करते थे। एक, कि जो भी हम चीज बना रहे हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट शुड हैव सम यूटिलिटी, और साथ में इट शुड आल्सो बी एस्थेटिकली अपीलिंग। इसीलिए जो पॉट्स थे उनको ऊपर से बहुत प्यारी तरह से डेकोरेट किया करते थे। जो वो सील्स बनाते थे, सिंपल सील ना बनाकर उसमें भी दे यूज्ड टू मेक एनिमल्स, अलग अलग इंस्क्रिप्शन लिखते थे। सो ऑल दिस वाज डन टू ब्लेंड यूटिलिटी along with aesthetic appeal। नेक्स्ट, many of these form and motifs influenced later Indian art tradition। इनमें से काफी सारे फॉर्म्स और डेकोरेटिव डिजाइन्स ने आगे चल के इंडियन आर्ट ट्रेडिशन को भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब हमारा चैप्टर तो हो चुका है खत्म, जल्दी से देखते हैं समरी टेबल। अब हम एक एक करके सबसे पहले देखेंगे आर्ट फॉर्म, देन वी विल डिस्कस द फीचर एंड उसके बाद देखेंगे सर्टेन एग्जांपल। स्टोन स्कल्पचर, दे वर रियलिस्टिक डिग्निफाइड फिगर्स। फॉर एग्जांपल वी स्टडीड अबाउट मेल टॉर्सो एंड प्रीस्ट किंग बस्ट। ठीक है, तो ये हो गए स्टोन स्कल्पचर। इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट मेटल स्कल्पचर, सो ये बने थे आउट ऑफ ब्रॉन्ज एंड टेक्निक की गई थी यूज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। फॉर एग्जांपल डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट टेराकोटा, तो ये जो इमेजेस थी दे वर क्रूड एंड पॉपुलर आर्ट। मदर गॉडेसेस, एनिमल फिगर्स एंड अलग अलग टॉयज वर मेड आउट ऑफ टेराकोटा एंड यूजुअली ये जो वुमेन्स थी वो घर पर ही बनाती थी, इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग और एक्सपर्टीज देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट सील्स, सो दे वर मेड आउट ऑफ स्टेलाइट और इन सील्स के ऊपर देयर वर डिफरेंट एनिमल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शंस। यूनिकॉर्न सील काफी जगह मिली है, दे वर वेरी फेमस। इसके अलावा पशुपति सील इज ऑल्सो देयर, जिसमें देयर वर 5 डिफरेंट एनिमल्स एंड अगर काउंट करें तो टोटल 6 एनिमल्स। नेक्स्ट, पॉटरी, सो दे वर व्हील मेड एंड उनके ऊपर दे यूज्ड टू पेंट डिजाइंस और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। दे वर यूज्ड एज स्टोरेज जार्स बाय द पीपल। जो भी पानी होता था, अलग अलग फूड ग्रेन्स होते थे, उनको वो इन सारे ही पॉट्स में स्टोर करते थे। नेक्स्ट, लास्ट वर द ऑर्नामेंट्स, तो ये लोग गोल्ड, कॉपर, स्टोन्स इन अलग अलग चीजों से अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स एंड फिलेट्स, जो कि बोथ मैन एंड वुमेन यूज्ड टू वेयर।
सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 2 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अबाउट द नोट्स, तो ये सारे ही नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पर रेगुलरली पोस्ट होते हैं, तो आप वहां से नोट्स को ले सकते हो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।